तो दोस्तों जैसा कि हमने पार्ट 3 में देखा था, जो लैपटॉप होता है वो कोकिला जी गोपी बहू से ले लेती हैं। तो ऐसा क्या था उस लैपटॉप में जो कोकिला जी डर रही थी कि वो सीआईडी के हाथ में ना लगे। तो क्या कोकिला गुनहगार है या कोकिला कुछ इलीगल काम कर रही थी? तो चलिए जानते हैं। देखिए गाइस, ऐसा था कि जो कोकिला थी वो अपने बेटे अहम से बहुत प्यार करती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं वो हमेशा से अहम के लिए अच्छा सोचती आई हैं। तो वो यही सोचती हैं कि मेरा अहम बच जाए, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। इसके लिए वह लैपटॉप ले लेती है उनसे, और वह भी एक हैकर के पास जाती हैं, डार्क हैकर नाम के लड़के के पास, जो कि हैकर की दुनिया का सबसे बड़ा मालिक था। लेकिन वह हैकर सिर्फ हैकर ही नहीं था, वह हैकर जो गैंग थे जिनके खिलाफ उसमें लैपटॉप में सबूत थे, वह उनसे मिला हुआ हैकर था। और यह बात कोकिला को बिल्कुल भी पता नहीं थी। कोकिला सोचती हैं कि जो मेरा बेटा इसमें से इरेज करवा कर आया है, मतलब जो भी डाटा वह रिमूव करवा कर आया है उसके लैपटॉप से, वह उसके खिलाफ भी अभी भी गवाही दे सकते हैं। इसीलिए वह यह सोची कि जो भी अभी भी जो सबूत बचे हुए हैं उसे मैं ख़त्म कर देती हूँ। और यह सोचकर वह डार्क हैकर के पास चली जाती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं घर पर, जब अहम सुबह सुबह उठता है और वो पूछता है गोपी बहू से कि मेरा लैपटॉप कहाँ गया, आज सीआईडी के हवाले करना है। तो गोपी बोलती है कि लैपटॉप लैपटॉप तो मैंने माँ को दे दिया। तो अहम बड़े चिंतित हो जाते हैं और बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह बोली कि दरअसल आपके फंसने के डर से मैं वह लैपटॉप चुराने जा रही थी, लेकिन माँ आ गई और वह बोली कि ये लैपटॉप मुझे दे दो और मैं इसे कुछ सही जगह पर रख देती हूँ ताकि अहम बच जाए, सीआईडी के हाथ में ना लगे। यह सुनकर अहम और भी चिंतित हो गया और बोला, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है? तुम क्या चाहती हो? तुम इस घर के नाम को मिट्टी में मिला दोगी। यह सुनकर गोपी बहू काफ़ी दुखी हो जाती है और इसके बाद अहम बहुत गुस्से में उठता है और अपना लैपटॉप ढूंढने लगता है। इसके बाद अहम को लैपटॉप नहीं मिलता क्योंकि कोकिला जी निकल चुकी थी डार्क हैकर के पास सारे डॉक्यूमेंट इरेज करवाने। तो ऐसा देखते देखते कुछ टाइम बीत जाता है। फिर उसके बाद अहम बहुत ही चिंतित होकर अपने रूम में बैठ जाता है। वह सोचता रहता है कि मेरी माँ कहाँ गई होंगी उस लैपटॉप को लेकर। उतने में तब से वहाँ पर सीआईडी पहुँच जाती है। सीआईडी आती है। एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं कि क्या भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर, जल्दी से लैपटॉप मेरे हवाले कर दो। तो अहम बोलते हैं देखिए सर, वह जो लैपटॉप था अभी मेरे पास नहीं है। तो प्रद्युमन बोलते हैं कि देखा दया, देखा मैंने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए इन्होंने वह लैपटॉप मुझे कल हवाले नहीं किया था और आज चुरा भी लिया। वाह वाह क्या बात है। इसके बाद अहम भी बहुत चिंतित और गुस्से में हो जाता है। गोपी बहू एकदम शर्मिंदा होकर अहम की तरफ देखती हैं। फिर अहम बोलता है कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वह लैपटॉप मेरे पास ही है। तो एसीपी बोलते हैं कि अगर वह लैपटॉप तुम्हारे पास है तो मुझे देते क्यों नहीं। आखिर क्या होगा इसके बाद? क्या अहम देगा सीआईडी को जवाब? क्या अहम बच पाएगा सीआईडी से? इस वीडियो के आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट।